हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक है। क्लास 10th का जो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस, उसके पार्ट 2 हम अभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट आपका सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे क्लियर कर सकते हो। अगर मैं पार्ट 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू। इसके अंदर वोंडा की बात की गई है। ठीक है, अगर मैं वोंडा की मैं बात करूं तो इसमें इस चैप्टर में उसके भाई की भी एक दो बारी जिक्र की गई है और उसके फादर के भी एक दो बारी जिक्र किया गया है। तो उसके भाई का नाम क्या है? उसके भाई के अगर मैं नाम की मैं बात करूं, वोंडा के ब्रदर के नेम का मैं अगर बात करूं तो उसका नाम जैक है इस चैप्टर के अंदर। और अगर मैं इसके पापा की मैं बात करूं तो उसके फादर का नाम है जैन, यानी कि ब्रदर का नाम है जैक पेट्रोन्स्की और फादर का नाम है जैन पेट्रोन्स्की। ठीक है, जो पहले वाला जो पार्ट था वो यहाँ क्लोज होता है कि 100 ड्रेसेस का विनर डिसाइड किया जा चुका था एंड विच वॉज वोंडा, जो वोंडा थी। ठीक है, वोंडा जीत गई थी, बट समस्या ये था, प्रॉब्लम ये था कि फिर प्राइज उसको कैसे दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद से चैप्टर ये स्टार्ट होता है। विनर वोंडा पेट्रोन्स्की, जो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, उसके पास स्कूल में कुछ एक दिन के बाद स्कूल के अंदर एक लेटर रिसीव होता है। ठीक है, प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जो लेटर आता है वो आपका जैन पेट्रोन्स्की का होता है, यानी कि उनके फादर का होता है। ठीक है, उनके फादर का होता है। तो मॉनिटर जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस से वह लेटर लेकर आता है, और या फिर आता है व्हाटएवर, और फिर मिस मैसन जो क्लास टीचर होती है, मिस मैसन, उसको दे दिया जाता है। मिस मैसन लेटर को पढ़ती है, उससे पहले क्लास टीचर होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्लास टीचर फर्स्ट पीरियड अटेंड करती है। ठीक है, जनरली तो बच्चे अभी बैठ ही रहे होते हैं क्लास में, पूरी सफलिंग, लेग्स की, पैरों की आवाज आ रही होती है, कुछ बुक्स की आवाज, बच्चों के बोलने की आवाज हो रही होती है। तो मैडम चुप करवाती है, बैठ, फिर उसके बाद लेटर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो लेटर मिस मैसन पढ़ती हैं, वो रीड करती हैं। ठीक है, तो जब लेटर रीड करती हैं तो उसके अंदर जो मैसेज लिखा गया था उसके फादर की तरफ से, इट वॉज दैट, वह यह था कि उसमें लिखा हुआ था कि सबको हेलो किया हुआ था मिस मैसन को, और इसमें लिखा, उनके फादर ने लिखा हुआ था कि जो वोंडा है अब से स्कूल नहीं आएंगी एनीमोर, अब वो स्कूल नहीं आएंगी, क्योंकि अब हम यहाँ से एक दूसरी सिटी में मूव कर चुके हैं, तो वहां पर वो पढ़ेगी। और जो इसके नाम को लेकर, वोंडा जो एक अजीब सा नाम था, जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे बेसिकली, तो जो एक अजीब सा नाम जो वोंडा पेट्रोन्स्की था, जो वोंडा करके जो चिढ़ाया जाता था। ठीक है, और उस लड़की को, वोंडा को वैसे भी दूसरे तरीके से चिढ़ाया जाता था, तो अब वो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये फादर लिखते हैं। ठीक है, और उसमें एक बात मेंशन होता है लेटर के अंदर कि अब वहां पर सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये बात क्यों लेटर में लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत जगह के बच्चे आते हैं, गांव से भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे कस्बों से भी आते हैं, सिटी से भी आते हैं, तो वहां पर इतना टाइम नहीं होता किसी को मजाक उड़ाने के लिए। तो शायद उनके फादर ने इसलिए कहा है यहाँ पर। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट हियर। सो मैंने आपको बता दिया, जब लेटर को रीड कर दिया जाता है तो मैडी को सबसे ज्यादा बुरा फील होता है, अनईजी फील करती है वो। ठीक है, क्योंकि उनको अब मैडी को रियलाइज होता है कि हमने तो बुरा उसके साथ किया, देखो जो हमने किया वो इस वजह से उसके फादर ने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब शायद वह स्कूल नहीं आएगी कभी, तो ये दोनों टेंशन दोनों को हो रहा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इट वॉज फॉर मैडी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, फील हो रहा था। मैडी जो है वो पैगी से बात करना चाहती थी, तो उस दौरान क्लास में, पूरे क्लास लेने के बाद पैगी खुद आती है और मैडी के पास बात करती है अटेंड करने के बाद। ठीक है, तो मैडी कहती है कि ये देखो हमने जो किया, हमने जो उसे बुली किया, और वोंडा जो नेम के ऊपर जो हम मजाक उड़ाते थे, या फिर वो एक ही ड्रेसेस जो पहनकर हम आती थी, वो फिर हम उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे, या फिर जो कहती थी कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस का सेट है, उसके ऊपर जो मजाक उड़ाते थे, उसकी वजह से आज स्कूल नहीं आ रही है। सो इट वॉज बैड फॉर अस, तो ये बहुत बुरा हुआ हमारे लिए और उसके लिए। ठीक है, तो फील दोनों को बुरा हो रहा था, लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा मैडी। एक चीज मैं और बता दूं मैडी के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैडी वॉज इट सेल्फ अ राइटर। मैडी जो है यहाँ पर एक राइटर थी। ठीक है, पैगी फिर एक बात कहती है इस डिस्कशन के बाद। ठीक है, अच्छा, इससे पहले तो फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो बॉगिन हाइट्स पर चलते हैं, जाकर हम माफी मांग लेंगे। तो वो वहां पर जाते हैं बॉगिन हाइट्स पे, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर ताला लगा हुआ होता है। इसका मतलब वो नहीं है, घर के दूसरे साइड से भी एक एरिया होगा, विंडो होगा या दरवाजा होगा, फिर वहां से भी वो पीप करके, यानी झांक कर वो देखते हैं दोनों, पैगी और मैडी। तो वहां भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन घर के अंदर वह जितना देख पाती है वो दिखता है कि सामान जो है अच्छी जगह पर अपने, मतलब कि जहां जहां होना चाहिए वहां पर प्लेस
बढ़िया से प्लेस है, ठीक है। और जो नीली कलर की जो ड्रेस पहनकर आती थी डेली एंड विच इज फेडेड कलर, जो जिसका रंग भी नहीं था उतना डार्क, उतरा हुआ था, बट क्लीन था, वो भी ड्रेस थे उसके अंदर, घर साफ सुथरा था, क्लीन था और व्हाइट रंग का था, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो देखती है, यानी कि क्लीन घर था, व्हाइट था और छोटा था। अब इससे ये पता चलता है कि वो लोग, वो जो फैमिली है जो है, वो साफ सफाई का ध्यान तो एटलीस्ट रखते थे, विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी नाइस। अब हाउस के बारे में मैंने बता दिया। मैडी को फील्स और ज्यादा बुरा होने लग गया, क्योंकि देखो गलती किया सो किया, तो एक जो होता है ना कि मतलब रिग्रेट फील होता है, तो चलो हम अपोलोजाइज कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो वो चीज भी ये लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसमें से भी ज्यादा मैडी जो है बहुत ज्यादा बुरा फील करती है, ठीक है। और मैडी फिर एक बात सोचती है, जो ऊपर जो लेटर के बारे में, जब लेटर में वो मैसेज आया था, तो क्योंकि दोनों की वजह से ही वो नहीं आ रही है स्कूल, तो मैडी एक चीज सोचती है कि मैंने तो ये सोचकर इतना मीन मैंने उसे करा नहीं, मतलब मैं तो इतना मतलब ही थी नहीं, या फिर मैंने ज्यादा बुली करा नहीं उसे। तो एक्चुअली क्या है कि उसके दिमाग में ये बातें नहीं आती कि मैंने ज्यादा उसे परेशान किया। अब क्या रीजन था, मैं बता रहा हूं आपको कि पहले चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताया था कि मैडी इवन खुद थोड़ा सा बुरा फील कर रही थी कि उसे इतना ज्यादा परेशान ना किया जाए, और यह बात वह पैगी से डिस्कस करना चाहती थी फर्स्ट वाले में, 100 ड्रेसेस फर्स्ट वाले में। लेकिन क्योंकि नहीं कर पाती, क्योंकि मैडी इटसेल्फ एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और पैगी ऑलमोस्ट रिच, और पैगी की बात ज्यादा मतलब कि चलता था थोड़ा सा, तो मैडी नहीं कह पाई थी, इसलिए शायद ये सारी बातें उसके दिमाग में, मैडी के दिमाग में नहीं आई इतना। वेल, दोनों रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए, परेशान करने के लिए। अब पैगी एक बात कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने गलती करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा ही आइडिया था, जिसकी वजह से उसने एक 100 ड्रेसेस का एक सेट, एक पेंटिंग बना डाली उसने, ठीक है। ये यहाँ पर चैप्टर के अंदर ये बात कहा हुआ है, मेंशन है कि मेरा ही तो आइडिया था, जिसकी वजह से 100 ड्रेसेस उसने बनाया। मैडी डिसाइड्स टू प्रोटेक्ट अदर चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिंग और बुलिंग। तो यहां से मैडी को एक बात समझ में आ गया, यह एक डिसीजन लेती है, डिटरमाइन होती है वो अपने आप से कि यार चलो ठीक है, हमने जो सो किया, लेकिन अब मैं दूसरे बच्चों के ऊपर नहीं देखूंगी, अगर ऐसा होते हुए मैं देखती भी हूं तो मैं उसे स्टॉप करूंगी, उन बच्चों को सेव करूंगी, बचाऊंगी, ठीक है। कोई ज्यादा परेशान करेगा, टीजिंग करेगा, बुलिंग करेगा, तो मुझे अब सेफ प्रोटेक्ट करना है। तो एक अच्छी बात है जो मैडी ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया। दे राइट लेटर बट नॉट गेट एनी आंसर्स। कुछ टाइम बाद दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं कि चल ठीक है, एक काम करते हैं, हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो आ नहीं रहे थे, उनके फादर ने भी बोल दिया था कि हम दूसरे सिटी मूव कर लिए, ठीक है। बट फिर भी एक उम्मीद था दोनों को कि क्या पता है, बट वो आ नहीं रहे थे, तो क्या करते हैं कि दोनों मिलकर एक लेटर लिखते हैं। लेकिन लेटर लिखने के बाद कोई भी जवाब नहीं आता, ठीक है। उस जो लेटर को वो लिखती है, उनको ऑलरेडी पता है कि ये लोग तो मूव कर चुके हैं, लेकिन बोगिन हाइट्स के एड्रेस पे ही लेटर लिखा जाता है। लेकिन उस लेटर पे एक बात मेंशन होता है, प्लीज फॉरवर्ड। क्या होता है? प्लीज फॉरवर्ड। अब ये होता क्यों है? देखो ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अगर बोगिन हाइट्स पे तो वो लोग है नहीं, मान लो आते भी हैं, इन केस है नहीं, ठीक है, तो अगर किसी और को भी पत्र मिलेगा, तो अगर वह जानते होंगे उस फैमिली को, अगर किसी तरीके से मैसेज पहुंचा सकते हैं, इस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वह बढ़िया रहेगा। इसलिए लिखा गया है लेटर के ऊपर प्लीज फॉरवर्ड, ताकि आगे और फॉरवर्ड कर दिया जाए अगर वांडा रियलिटी में रिसीव नहीं करती है देन। तो ऐसा करते हैं, वो लेटर लिखते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद, ठीक है, एक लेटर रिसीव होता है जो मिस मेसन के पास आता है, यानी कि क्लास टीचर के पास आता है, कुछ दिन के बाद आता है, तुरंत नहीं आता। ऑलरेडी ये लोग वेट कर रहे थे, इनका जब लेटर का रिप्लाई नहीं आया, तो ये लोग भी सोच रहे यार हो सकता है कि वो ज्यादा हमसे नाराज हो, इसलिए वो माफ ना कर रही होंगी, तो नहीं कर रही होगी, तो ये सारी टेंशन भी थे इनके माइंड में, ठीक है। वेल, कुछ टाइम बाद एक लेटर रिसीव होता है वांडा की तरफ से, ओके, और उस लेटर में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। देखो, ठीक है, प्यास लग रही है, पानी पी लो। लेटर में अच्छी चीजें लिखा होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए हेलो बोला होता है, मैडम के लिए अच्छी बातें लिखी हुई होती है। इसके अंदर क्रिटिसाइज वाली चीजें नहीं होती है एज दे वर एक्सपेक्टिंग, जैसा कि मैडी और पैगी दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं मेरे बारे में कुछ ना लिखा हो, तुमने मुझे परेशान किया इसलिए मैं यहां से छोड़कर चली गई,
ये चीजें नहीं लिखी हुई थी, बल्कि अच्छी चीजें और मोटिवेट करने वाली चीजें लिखी हुई थी। इससे पहले मैं बता दूं, हाँ ये सारी चीजें लिखी हुई थी, इससे लिखी हुई थी, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था जो मैसन जो वोंडा की तरफ से आया था, मिस मैसन ने जो रिसीव करी थी, उस लेटर में लिखा हुआ था सभी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। और जो 100 ड्रेसेस की जो ड्राइंग बनाई हुई थी, ठीक है, स्केचेस बनाए हुए थे, वो वह स्टूडेंट्स को देने के लिए कहा गया था। खास बात ये इसमें, ठीक है, इसमें से जो दो जो ग्रीन ड्रेस वाली पेंटिंग बनाई हुई है और एक ब्लू ड्रेस वाली पेंटिंग बनाई हुई है 100 में से, तो ग्रीन ड्रेस वाली पेंटिंग को वंडर ने बोला लेटर में कि पैगी को दे दो, और ब्लू ड्रेस वाली जो पेंटिंग है वो आप मैडी को दे देना, बाकी जो बचे वो अदर स्टूडेंट्स को दे देना। ऐसा कर दिया गया, सारे बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है, मैडी पैगी भी खुश थे और अदर स्टूडेंट्स भी खुश थे, बहुत अच्छा था, ठीक है। इसके अंदर टीचर के लिए एप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, टीचर के लिए अप्रिशिएट भी लिखा हुआ कि जो मिस मैसन के लिए कि आप बहुत अच्छे टीचर थे, आपसे मेरा कॉम्बिनेशन बढ़िया था। वह ये भी लिखती है कि जो अभी जहां मैं पढ़ रही हूँ उस क्लास टीचर से इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है जितना मेरा आपसे अच्छा बॉन्डिंग था। तो ये चीजें भी टीचर के लिए लिखा गया है। इसका मतलब मिस मैसन जो है, एक और बात पता चलता है कि केयरिंग वुमन होगी। अब नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ लव लिखा होता है वोंडा की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएशन दिया जाता है, टीचर को अप्रिशिएट करती है वो, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि सभी अपने अपने वो सारी चीजें लेकर अपने घर चल जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ग्रीन कलर की जो ड्रेस होती है और ब्लू कलर की ड्रेसेस मैडी पैगी लेकर जाते हैं, तो मे बी वो लगा लिए होंगे घर में, मैडी लगा लेती है अपने घर में। तो क्या करती है, थोड़ा सा खाली होने पर पेंटिंग को अच्छे से देखती है। ये एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छा आप देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब वो अच्छे से देखती है तो वह सहम जाती है थोड़ी देर के लिए, अब भाई क्या बात हुई होगी ऐसी। जब आप पेंटिंग को अच्छे से देखती है तो जो मैडी को जो ब्लू ड्रेस वाली पेंटिंग मिली थी, उस पेंटिंग को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसका फेस उससे मैच कर रहा होता है, यानी कि मैडी का फेस बनाया हुआ होता है। ध्यान से फिर और ज्यादा ध्यान से देखती है वो, तो देखती है अरे तो मेरा पेंटिंग है और कितना अच्छा है, मेरा फेस पे बनाया हुआ है। तो ये बात को सोच के वह थोड़ा सा अंदर से सहम जाती है और इमोशनल भी हो जाती है। तुरंत से ये बात जब ऐसे पता चलता है पेंटिंग को देखने पर, तो अपनी पेंटिंग के साथ फिर वो पैगी के पास चली जाती है, ठीक है। और पैगी ये सारी चीज, मैडी फिर ये सारी चीज पैगी को बताती है। पैगी भी जब अपना पेंटिंग ध्यान से देखती है तो उसमें भी यही बात होता है कि ग्रीन वाले ड्रेस में पैगी का फेस में बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कितना बढ़िया है, ये लोग उल्टा चिढ़ा रहे थे और सुंदर सी सबसे दो मोस्ट खूबसूरत पेंटिंग के अंदर इन दोनों का फेस डाला हुआ है, जो उल्टा ये लोग बुली करते थे वोंडा को। सो यहां से और ज्यादा ये दोनों पैगी मैडी इमोशनल हो जाते हैं और फिर बात करते हैं आपस में, देख हम कितना बुरा बुरा सोचते थे और इसने हमारे लिए कितना अच्छा पेंटिंग बनाया। फिर इनको ये भी रियलाइज होगा कि शायद वो शायद जो है वो माफ कर दी होगी, नहीं तो फिर इतना अच्छा क्यों सोचती, उसके दिल में इतना ज्यादा कड़वाहट वाली बातें होगी नहीं तो माफ कर दिया होगा। और अभी से दोनों और अच्छा सोचने लग जाते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से ये था यहाँ पर, और इस तरीके से चैप्टर जो है ये एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, पूरा सीरीज दिया हुआ है 10th क्लास का 12th क्लास का, ठीक है। क्लास वाइज आप देखिए वहां से, ओके। और फिर आप इसको भी देखिए दोबारा से, सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर ले इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस, ओके। सो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके, हैव अ नाइस टाइम।